नमस्कार दोस्तों, रतिया केसरी के एक और कार्यक्रम इनसे मिलिए में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलवा रहे हैं, इससे युवाओं के लिए कई रास्ते खुलेंगे, उनके सपनों को पंख लगेंगे और वो अपना फ्यूचर ब्राइट कर पाएंगे। मेरी मुराद जिला फतेहाबाद के निवासी नमन रति से है, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में ज्योग्राफी के सेकंड ईयर के छात्र हैं। और सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी ये है कि एनएसएस के रूप में राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्य में इन्होंने हरियाणा और राष्ट्रीय स्तर तक कार्य किया है। नमन, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और बताइएगा कि किस प्रकार से आपने ये यात्रा शुरू की और कैसे आपका ये मुकाम अब पहुंचा है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एनएसएस की शुरुआत जब मैं कॉलेज में गया, पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 11 में, तो मेरी मुलाकात हुई हमारे एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर मोनिका डारा से। उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि किस तरीके से आपको एक एनएसएस का मंच है, आपने कैसे काम करना है, कैसे क्या है। तो वहीं से मैंने शुरुआत अपनी एनएसएस की और विभिन्न गतिविधियाँ एनएसएस में होती थी। हमारा 7 डेज कैंप इसमें ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। 1 डे होता है, 7 डे होता है, और जिसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियाँ हमने की, जैसे कि हमारा कैंसर अवेयरनेस है, टीबी अवेयरनेस है, डेंगू मलेरिया अवेयरनेस है, स्लम एरिया एजुकेशन सिस्टम है। तो उसमें विभिन्न गतिविधियों में मैंने प्रतिभाग लिया। ये तो कार्य स्वास्थ्य विभाग के हैं, लेकिन आपकी इन्वॉल्वमेंट इस कार्यक्रमों में कैसे हुई? मेरी इन्वॉल्वमेंट इस तरीके से हुई क्योंकि एनएसएस एक सोशल प्लेटफॉर्म है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के अंडर आता है, जो यूथ के लिए काम करता है, यूथ को लीडरशिप सिखाता है और ग्राउंड लेवल से जोड़ कर रखता है। आपने अभी तक किस लेवल तक जाकर कार्य किया है, बड़े से बड़े लेवल तक? सर, मैंने सबसे पहले नेशनल कैंप से शुरुआत की। मेरे नेशनल एडवेंचर कैंप मैंने अटेंड किया हिमाचल मैक्लोडगंज के अंदर, और दूसरा मैंने राष्ट्रीय स्तर पर कैंप लगाया कर्नाटका के अंदर, जिसमें मुझे बेस्ट एनएसएस वॉलंटियर आउट ऑफ 100 स्टूडेंट मुझे उसमें अवार्ड किया गया। गुड। और 3 कह रहे हैं ना? हाँ, तीसरा मैंने गुजरात के अंदर सर कैंप लगाया, राष्ट्रीय कथा क्षेत्र। ओके दोस्तों, किस प्रकार एक फतेहाबाद जैसे क्षेत्र से उठकर एक युवक राष्ट्रीय स्तर पर जाता है और वहां पर पहली पोजीशन पाता है, ये अपने आप में एक अद्भुत मिसाल है जो कि नमन ने पैदा की है। नमन, एक ऐप के बारे में सुना है जिससे जो देश के या हरियाणा के और युवा हैं वो उससे जुड़ सकते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ने और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक माई भारत पोर्टल है, उसको लॉन्च किया गया है। ये जो माई भारत पोर्टल है सर, पूरे देश के युवाओं को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का साधन है और पोर्टल है जिसपे देश का कोई भी युवा रजिस्टर कर सकता है, इंक्लूडिंग एनएसएस, इंक्लूडिंग एनवाईकेएस। एनी स्टूडेंट कैन रजिस्टर ऑन माई भारत पोर्टल। उसके बाद क्या होगा रजिस्टर्ड के बाद? सर, रजिस्ट्रेशन के बाद ये होगा कि उसमें कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे सीवी बिल्डिंग का है। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कहीं जॉब के लिए जाते हैं, तो आपका सीवी डेवलप होता है, जिसके अंदर एक्सपीरियंसिंग लर्निंग का भी प्रोग्राम है, जिसमें आप अलग अलग विभागों के साथ, जैसे साइबर क्राइम के साथ, इंडियन पोस्ट के साथ, पुलिस वालों के साथ, सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग, जैसे हमारा प्रोजेक्ट सारथी है, हॉस्पिटल में अलग अलग में जाके कि एक्सपीरियंस लेके आप वर्क करते हैं, जिसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है 15 डेज का, 10 डेज का, आपको वहाँ पे काम करते हैं, वो आपका सीवी में भी जुड़ता है। और सीवी में एक और ऑप्शन भी आया है सर, कि आपने जो पहले काम किया हुआ है उसको भी आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। चंडीगढ़ में आप कह रहे हैं कि मेरे को ज्योग्राफी में एडमिशन मिला और एनएसएस में मिला, तो ये दोनों अलग अलग रास्ते हैं, तो आप कैसे इनको जो है तालमेल बनाया, कैसे आपके मन में ये भावना आई? सर, राष्ट्र की सेवा के लिए भावना मेरे अंदर शुरुआत से ही थी। और जब मैं चंडीगढ़ में एडमिशन लिया पोस्ट पीजीसी 11 के अंदर, तो वहाँ पे मुझे एनएसएस दिखा और मैंने वहाँ पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। और तो फिर तो सर कार्य हम करते गए, जमीनी स्तर पर जुड़ते गए, लोगों के बीच जाते रहे, उनकी दुख तकलीफ पते लगे, और आगे से आगे और भी हम कार्य वहाँ पे करते गए। अब आगे लास्ट कार्य क्या करना चाहते हैं सर? लास्ट कार्य, लास्ट तो नहीं है सर, ये चलता ही रहेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट। लास्ट बट नॉट लीस्ट सर, ये तो भावना है, नॉट मी बट यू, समय से पहले आप, ये कभी खत्म नहीं होगी, ये चलती रहेगी सर। ये कह रहे हैं भरा नहीं जो भावों से, भरा नहीं जो भावों से,
बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें देश के लिए प्यार नहीं। बिल्कुल सर। तो ये देश का जो आपका सेवा का जो माध्यम है ये आगे यूं ही बढ़ता रहेगा, यूं ही बढ़ता रहेगा सर, और ये चलता ही रहेगा। और ये जो एक ऐप के बारे में जो आपका एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको दिया है, इसके लिए आप किसको थैंक्स करना चाहेंगे और किस प्रकार की भावना में है कि पूरे राष्ट्र के, पूरे देश के वॉलंटियर्स को इकट्ठा किया जा रहा है? सर सर्वप्रथम मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करना चाहूँगा। उनके बाद हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को, उनको सह दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस पोर्टल को बनाया और ताकि इस पोर्टल पर जो पूरा देश का युवा है वो रजिस्टर कर सकेगा। बहुत खूब। सिर्फ एनएसएस नहीं, सिर्फ NYKS नहीं, पूरे देश का युवा इसमें रजिस्टर कर सकेगा और पूरे देश के अंदर कहीं भी वो प्रतिभाग ले सकता है किसी भी एक्टिविटी के अंदर, देश की सेवा के अंदर। बहुत खूब। तो देश सेवा का ये जो जज्बा है, आपका ये जो कारवां है, ये चलता रहेगा। पहले तो कुछ वॉलंटियर होते थे, अब इसको यूं कह सकते हैं चला था अकेला सुनसान राहों पर, लोग आते गए और काफिला जुड़ता है। बिल्कुल सर। तो ये काफिला यूं ही आगे बढ़े, आप भी बढ़े। इसी के साथ मैं कुछ दो लाइनें कहना चाहूंगा सर। खुद से पहले याद किया दूसरों को, समाज बनता चला गया, समाज सेवक का दर्जा मिल गया जब NSS से नाता जुड़ गया। जी हाँ, मैं समाज सेवक बन गया। जी हाँ, मैं समाज सेवक बहुत गया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये नमन किस प्रकार से अपनी भावनाओं को और अपने देश को नमन कर रहा है, ये आपने इस एपिसोड में देखा और सुना। और इनकी जो हिस्ट्री है बहुत ही अद्भुत है और इनकी भावनाओं से ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये समाज सेवा के क्षेत्र में, पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व में हमारे फतेहाबाद जिले का नाम रोशन करेंगे, ऐसी उम्मीद और कामना है। और नमन, हमारे युवाओं को एक अंतिम संदेश आप क्या देना चाहेंगे जो भटके हुए हैं, जिनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, उनको क्या करना चाहिए? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इंसान खुश तभी रह सकता है जब वो खुद से पहले दूसरों का भी सोचे। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा, बन सहारा बेसहारों के लिए, बन किनारा बेकिनारों के लिए, जो जिए खुद के लिए तो क्या जिए, जी सके तो जी हजारों के लिए, जी सके तो जी भारत देश के लिए। तो मित्रों, ये था आज का हमारा एनर्जेटिक और मोटिवेशनल एपिसोड जो आपको बहुत काम आएगा। इस वीडियो को आप वायरल कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और आकर आपने हमारे युवाओं को मोटिवेट किया। सर, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। आपने मुझे एक मंच प्रोवाइड किया जहाँ पे मैं अपनी बात रख सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।